हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कितना बदमाशी कर रहा है ये भी बात कर रहा है, हाय बोल रहा है। आई थिंक मैं आफ्टर 8 मंथ्स वीडियो डाल रही हूँ। सो आज आपको टाइटल से तो पता चल ही गया होगा, ज़्यादा मैं इंट्रोडक्शन लंबा नहीं करना चाहती हूँ। सो मैं बना रही हूँ पंजरी विच इज़ वेरी गुड फॉर लाइक विंटर्स के लिए। ये बहुत अच्छी होती है, नॉर्मली कोई भी खा सकता है, बट समर में अभी मैं इसीलिए बना रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है पोस्टपार्टम उसके लिए, लाइक जो वीकनेस हो जाती है बॉडी में, ये है ना पूरा लाइक बोन्स के लिए अच्छा है। बैक पेन, लेग पेन जो भी होता है, जो भी कमज़ोरी आ जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग मॉम के लिए ये अच्छा होता है और बहुत ही टेस्टी भी होता है। तो ऑलरेडी मैं एक बार बना के खा चुकी हूँ, लास्ट वीक थोड़ा ही मैंने बनाया था। अभी भी मैं थोड़ा ही बना रही हूँ, लाइक 8-10 दिन चल जाए उतना मैं बना रही हूँ, क्योंकि ना ही मेरे घर में बड़े बड़े कंटेनर्स है बनाने के लिए, और ज़्यादा बनाने से ख़राब भी हो जाता है। मैं इसमें कुछ है ना वो नहीं हूँ परफेक्ट, तो मैं आपको है ना इसके इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी शेयर करूँगी शॉर्ट में। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी ट्राई कर सकते हो। और अभी यहाँ किचन में मैं खड़ी हूँ, गैस ऑफ है इसीलिए इसको लेके मैं खड़ी हूँ। सो अगर ये मेरा बेबी है, बेबी बॉय है, मैं बताना भूल ही गई। कुछ लोगों को तो इंस्टाग्राम पे से पता चल गया होगा, इनकेस कुछ लोगों को पता नहीं चला होगा तो मैं बोल रही हूँ। ये भी हाई बोल चुका है वैसे आपको। चलो अभी मैं बताती हूँ क्या क्या चाहिए होगा। सो ये है घी, ये अराउंड ½ kg घी है, और भी घी रखा है, अगर इनकेस ज़रूरत पड़ी तो ले लूँगी। घी डालने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। घी इसका एक वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट है। ये है आटा। मैं है ना आटा कम ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ें का जो वो फ्लेवर और क्रंचीनेस और उसके जो बेनिफिट्स है वो मुझे ज़्यादा चाहिए, इसीलिए मैं आटा इतना ही ले रही हूँ। मैं ये अंदाजे से ही ली हूँ। आप इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए, इसकी इतनी ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से कुछ क्वांटिटी इधर उधर कर सकते हो। कुछ चीज़ें होती है जिसकी क्वांटिटी हमको देख के लेनी होती है, तो आटे का ऐसा कुछ नहीं है। ये है मखाने, इसका भी ऐसे कुछ नहीं है, आप जितना चाहे आपके हिसाब से ले सकते हो। ये है ग्रेटेड कोकोनट पाउडर, आप भी ये जितना चाहो, आपको इसका फ्लेवर जितना अच्छा लगता है आप उतना ले सकते हो। ये है सूजी, ये क्रंचीनेस के लिए बहुत अच्छी है, आप चाहो तो इसको डाल सकते हो, वरना अवॉइड भी कर सकते हो, तो ये भी अपने हिसाब से आप ले सकते हो। ये है सेसमे वाइट सीड्स, ये भी आप अपने हिसाब से क्वांटिटी रख सकते हो, ये भी क्रंचीनेस के लिए होती है और हेल्थ बेनिफिट्स तो आपको पता ही है। और ये है कैश्यूज, ये भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो अगेन। देन आलमंड्स, ये है गोंद, ये आप है ना जितना आटा ले रहे हो उसका है ना आपको ये अराउंड 1/4 लेना होगा। नेक्स्ट जो है ये है कमरकस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मैं स्क्रीन में डाल दूंगी। ये है कमरकस, इसको बस इतना ही लेना चाहिए जितना मैंने इंग्रेडिएंट्स बताया उसके हिसाब से। ये है ना लगभग बड़ा 1 टेबल स्पून है। जो पोस्टपार्टम के बाद बैक पेन ये सब होता है, लेग पेन, जॉइंट्स कुछ भी होता है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। एंड क्या और इसमें है ना लास्ट में जब पंजीरी बन जाएगा उसमें हल्का सा सौंठ भी जाएगा। अगेन वो भी ऑप्शनल है, विंटर के लिए वो बहुत अच्छा है और पोस्टपार्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। पर अभी बहुत ज़्यादा समर है तो मैं देखूंगी डालूंगी या नहीं डालूंगी। लास्ट टाइम मैंने डाला था, ऑलरेडी मैं खा चुकी हूँ, तो आई थिंक इस टाइम मैं अवॉइड करूँगी। हल्का सा टेस्ट के लिए लाइक 1-2 पिंच डाल दूंगी। तो इन सबको पहले आटे को है ना मैं बताते रहूँगी वैसे, तो आटे को पहले सेक लेना हो, जिसको 15-20 मिनट लगेगा घी में सेक लेना है अच्छे से। 10 मिनट के बाद उसमें सूजी डालना है। आटा जैसे जैसे सिकता रहेगा 10 मिनट हो जाएगा, उसके बाद उसमें सूजी डाल देना है। और उसके बाद और एक पैन लेके साथ साथ जैसे जैसे आटा सिकता रहेगा हम आलमंड्स घी में 1 चम्मच घी में है ना उसको रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद कैश्यूज कर लेंगे रोस्ट, दोनों को साथ में नहीं करना है, दोनों का टाइम अलग अलग है। आलमंड थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, कैश्यू थोड़ा कम लेता है। उसके बाद सेसमे सीड्स को हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके बाद कोकोनट को हल्के से घी में रोस्ट कर लेंगे। गोंद को घी में रोस्ट करना होता है, और जो मैं कमरकस बताई थी उसको भी घी में ही रोस्ट करना होता है। सिर्फ सेसमे सीड्स को आप ड्राई रोस्ट कर लो। उसके बाद सब ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हाथ से आपको मखाने को चूरे चूरे कर लेना है, गोंद को चूरा चूरा कर लेना है, काजू बादाम को आपको कूट लेना है, फिर सारों को मिक्स कर देना। मैं आगे बताऊंगी आपको, अभी एक ब्रीफ दे दी हूँ। तो चलो अभी बनाते हैं। अभी मैं आटा सेक रही हूँ, और ये मैंने शुगर बताना भूल गई थी। ये देखो शुगर को इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हो। सो जितना आटा है उससे थोड़ा सा कम आपको शुगर ऐड करना। आप चाहो तो ब्राउन शुगर या गुड़ का पाउडर भी आप ऐड कर सकते हो। अभी मैं जाती हूँ बंद करके गैस, उसको देखती हूँ फिर आके बनाऊंगी। सो अभी मेरा आटा सीख गया है, मुझे टोटल 15 मिनट्स लगा है। आप भी ध्यान रखना एकदम लो फ्लेम
में सेकना, लो टू मीडियम में, हाई मत करना, वो जल जाएगा। उसके बाद उसमें कढ़ाई में स्पेस नहीं था तो मैं कोकोनट पाउडर और जो सूजी है उन दोनों को साथ में सेक लूँगी। और जब आटा सेक रहा था उसी में है ना मैंने 1.5 टेबल स्पून इलायची पाउडर भी डाल दिया है फ्लेवर के लिए, तो आप लोग भी डाल सकते हो। एंड अभी मैंने ब्रेक लिया है, सो उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। ऐसे बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ता है। अभी मैं फ़ोन में शूट कर रही हूँ तो क्लैरिटी थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मेरा फ़ोन का कैमरा क्रैक हो चुका है, बैक कैमरा। ये आटा सीख गया है, ऐसे ब्राउन कर लेना है आपको। यहाँ पे मैं इग्नोर द मिस गिरा है जो, यहाँ पे मैं सूजी और कोकोनट को अभी सेक रही हूँ घी में। ये है ना सेसमे सीड्स ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, बाकी चीज़ें अभी मुझे करनी है। ये जैसे जैसे होता रहेगा मैं इसमें ट्रांसफ़र करते रहूँगी, वो सब मैं शूट नहीं करूँगी क्योंकि कंटेनर्स छोटे पड़ रहे हैं। आटा अभी ये सीख जाएगा, इसमें डाल दूँगी क्योंकि सारे लास्ट में मिक्स ही करने, ये भी अभी इसमें मैं डाल दूँगी। अभी मैं घी में इस तरह से मखाने को रोस्ट कर रही हूँ, फिर इसी कढ़ाई में मैं बाकी सारी चीज़ें भी, जो घी बच जाएगा उसमें ही मैं बादाम, काजू, गोंद सारे कुछ रोस्ट कर लूँगी। देखिए ये थोड़े से क्रंची हो जाएंगे तब तक इनको रोस्ट करना है ताकि वो हाथ से इजीली फिर हम उसको चूर सकते हैं, उनका चूरा बना सकते हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं। तब तक आपको इसको रोस्ट करना है। ये है मेरा आटा और सेसमे सीड्स और ये है सूजी एंड कोकोनट। ऐसे मखाने को तोड़ तोड़ के मैं इसमें डाल दूँगी। अभी ये थोड़ा गर्म है, ठंडा हो थोड़ा, मैं इसीलिए धीरे धीरे कर रही हूँ, जस्ट आपको बता रही हूँ। इसी तरह से गोंद को भी है ना तोड़ तोड़ के डालना है। ये है ना आलमंड्स और कैश्यूज़ है, इसको थोड़ा सा आप कूट सकते हैं या हल्का सा मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं। मतलब एकदम चूरा में पाउडर नहीं होना चाहिए, थोड़ा क्रंची वाला नट्स वाला इफेक्ट रहना चाहिए। ये मैंने जो चीनी पीसी थी अभी मैंने मिला दी है। फिर उसके बाद मैं लास्ट को टेस्ट करूँगी, उस हिसाब से और मुझे डालनी है या नहीं मैं वो डिसाइड करूँगी। बाकी सब मैंने मिक्स करके रख दिया था। यहाँ पे मैं गोंद को घी में सेक रही हूँ, उसके साथ मैंने कमरकस भी मिला दिया है। आप लोग इनको अलग अलग ही करना, मेरे पास अभी बहुत कम टाइम है, बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए मैं इसको साथ में कर रही हूँ, वरना आप लोग कम ही अलग अलग करोगे तो बेटर होगा। सो अगेन ये सेकेंड या थर्ड ब्रेक लिया है। वैसे भी अभी है ना जो मखाना मैंने रोस्ट किया था गोंद, उनको मुझे हाथ से चूरना है तो वो ठंडे होने के लिए मैंने रख दिए। तब तक मैं आके इसको संभाल रही हूँ। सो उसके बाद मैं वीडियो को ऐसे ही एंड करूँगी, सारे मैं मिक्स कर दूँगी, लास्ट कैसे बना एक शॉर्ट डाल दूँगी एंड मेरे हस्बैंड पहले भोग लगा दूँगी थोड़ा, फिर मेरे हस्बैंड को टेस्ट करवाऊँगी कि कैसे बना है। लास्ट बस इतना ही शूट करूँगी। तो मैं नेक्स्ट है ना वीडियो में गोंद के लड्डू उसकी रेसिपी है ना डालूँगी। तो अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कर देना। और अभी मैं ट्राई करूँगी रेगुलर कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड करने का, हॉल शेयर करने का। मैं कुछ बेबी से रिलेटेड भी शॉपिंग की हूँ, वो सब प्रोडक्ट दिखाने का। तो ज़्यादा नहीं अभी करते हैं। कुछ बोल रहे हो? हस्बैंड को टेस्ट कराने का ज़रूरत नहीं, हस्बैंड स्मेल से ही जान गया कैसा है। द स्मेल वॉज सो अमेजिंग। और पोस्टमार्टम में उठ के इतना मेहनत करके लाइक दैट इटसेल्फ ही एक हेड्स ऑफ वाली चीज़ है कि नहीं? मतलब सीरियसली नियर इम्पॉसिबल था। मुझे लगा ये सारा बोली ले आओ और करना मुझे पड़ेगा। मुझे लगा बैठ के इंस्ट्रक्शन देगी, ये यहाँ डालो वहाँ डालो, और मैं तो मैस करूँगा, उसके बाद होने वाला है पंगा। लेकिन सही में मुझे एक चीज़ भी टच नहीं करना पड़ा, यहाँ तक पैकेट्स भी नहीं खोलनी पड़ी। सारा पैकेट, सारे अरेंजमेंट्स, कटोरे में सब कुछ निकाल के राइट फ्रॉम दैट 3 पैकेट्स खोल के दिया था मुझे। उसकी जो गिट्टी होती है, गांठ होती है, वो नहीं खुल रही थी। 2 प्लास्टिक के पैकेट खोल के बस उसको दिया। बट वो कब काम में काउंट भी नहीं होगा, वो तो दुकानदार ही खुला दे देता। तो ऑल राइट, कहने का मतलब ये था कि इफ़ यू हैव द विल देयर इज़ अ वे, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि, क्योंकि बहुत टाइम से ही हमेशा बोलती थी कि जो सारी चीज़ें हमें चाहिए लाइक पोस्टमार्टम चीज़ें कि कोई दे दे, कोई वो करे। दुकानों में हम देखते हैं पोस्टमार्टम फूड क्या होता है। तो हमें रिसेंटली पता चला पंजीरे के बारे में, मतलब ऑफ कोर्स पहले से पता था, बट जो किसी ने रेकमेंड किया कि मतलब कोई नोन थे हमारे फ्रेंड्स, तो बोले कि पंजीरी इज़ गुड। तो इमीडिएटली आई थिंक संडे के दिन, आज है मंडे, सैटरडे के दिन ये रिकमेंडेशन मिला। सैटरडे नाइट प्लान किए, कल संडे थोड़ा बिजी चला, इमीडिएटली आज के आज लाइक विद इन 1.5 डे इट्स डन।
लास्ट वीक एक्चुअली मैंने थोड़े गोंद के लड्डू बनाए थे, बट मैंने शूट नहीं किया था, इतना टाइम नहीं मिलता है, तो वो भी ऐसे ही बनता है, यही सब लगभग 1-2 चीज़ें कम होती है, तो वो अभी ये फिर नेक्स्ट टाइम फिर ये ख़त्म होने के बाद फिर लड्डू बनाऊंगी, तब उसका रेसिपी शेयर करूंगी। एक्चुअली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है अकेले मैनेज करना, हम दोनों हैं। एटम काफ़ी हेल्प कराता है, बहुत मोटिवेट करता है। और एक चीज़ की देखने में जितना इजी लगता है, ट्रस्ट में उतना इजी है नहीं। रोस्ट करने में वहाँ अभी समर स्टार्ट हो गए, किचन में गर्मी में गैस के पास खड़े होके बनाना ही काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो मैं ये कहूँगा कि दिख रहा होगा काफ़ी ईजी, अरे क्या है ये सब, थोड़ा रोस्ट कर दो। वो रोस्ट करने में जो प्रेशर लगता है, पहली चीज़ तो प्रेशर लगता है, ठीक है, फोर्स लगता है। तो मैंने कहा कि मैं ही लगा दूंगा वो फोर्स वगैरह, वो फिर मुझे लगा अगर मैस हो गया तो और गड़बड़ हो जाएगी, उससे बेटर है कि सही से हो जाए। और बस यही कहना है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अभी बज रहे हैं रात के, टाइम देख लो, अभी बज रहे हैं रात के 12:15, हम अभी तक डिनर नहीं किए क्योंकि ये प्रोसेस चल रहा था। और लगभग मैं बोलूँगा 8-8:30 को स्टार्ट किए थे, हम सोचे 10 o'clock तक हो जाएगा। इतना 3-4-5 घंटे लग रहा है, मैं बीच में किचन में 10 मिनट काम कर रही हूँ, फिर यहाँ आ रही हूँ। ऑब्वियसली मैंने वही कहा ना, पोस्टमार्टम में ये मैनेज करना नियर इम्पॉसिबल है, जबकि हमारा 12-12:30 तक हो गया। ये जो है 2 बजे तक सोता है, तो मुझे लगा यही टाइम बेस्ट है बनाने का। ये 2 बजे तक तो जागते ही रहता है, एंड फिर है ना सोने के बाद कुछ किचन की आवाज़ें आएगी तो ये उठ जाएगा, इसीलिए ये जागेगा तो इसके पास खेल लेगा, भूख लगेगी तो मैं आ जाऊँगी फिट कराने, तो हम भी जागते ही है 2 बजे तक। तो वही टाइम है बेस्ट बनाने का। इवनिंग में हम लोग नैप ले लेते, इवनिंग में मैं बनाने का प्लान की थी, क्योंकि ये है ना इवनिंग में सोता है इसीलिए, बट नहीं हो पाया। बट जो भी हो, ध्यान में रखना कि इतना लेट अगर हो, पहले डिनर टाइम से कर लेना। हमारा डिनर इसके लिए लेट नहीं होना चाहिए था, बट हो गया, इट्स ओके। मैं वैसे कुछ स्नैक मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर करना ज़रूरी होता है, छोटा बेबी है, इसीलिए कुछ ना कुछ स्नैक में कर लेती हूँ 8-9 अराउंड। इसीलिए अगर पता चलता है कि आज डिनर लेट हो सकता है तो कुछ खा लेना चाहिए, अगर डिनर टाइम से हो जाता है तो फिर ठीक रहता है। एग्जैक्टली। और जैसे इसने कहा, 2 लोगों में मैनेज करना डेफिनेटली डिफ़िकल्ट हो जाता है, और फिर भी समहाउ मैनेज हो गया। और ये एक बार बन गया काफ़ी सारा। कितना बना होगा ये लगभग? ये अराउंड 1.5 kg हो जाएगा पूरा मिला के। 1.5 kg। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे, आई थिंक फॉर 12-15 डेज तो बहुत इजीली चल जाना चाहिए एटलीस्ट। सो ऑल राइट। ये एक्चुअली मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती तो अच्छा होता है, बट बड़ा कढ़ाई और बर्तन बड़े बड़े नहीं है हमारे पास, हम 2 ही रहते हैं, और यहाँ हम लोग रहते हैं ना हैदराबाद में, यहाँ कोई है भी नहीं फैमिली, तो जिसे हम ले सकते हैं। अभी आस पड़ोस से क्या ही मांगे, वैसे ले सकते हैं उनसे भी हम लोग, बट क्यों ही दूसरों को प्रॉब्लम दे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा बनाएंगे तो मतलब थोड़ा बनने से टेस्ट भी अच्छा आता है। और अभी इतना टाइम भी नहीं है, ज़्यादा क्वांटिटी बनाऊंगी तो उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा, सो इसीलिए। मिलते हैं चलो अगले वीडियो में।